हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको आज पार्ट थर्ड जो दिखाई दे रहा होगा, ये फाइनल पार्ट रहने वाला है एलसीएम और एचसीएफ का, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया है, तो आपने वो देख लिया होगा। और आज जो है हम होमवर्क भी देंगे आपको, पीडीएफ वो भी करना है आपको। और इसको पीडीएफ जो है वो उसको ओपन जो है वो मिलेगी, लिंक से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन लिंक है जो वहाँ से मिलेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो है वो स्पीड भी बनेगी। तो मैं तो ये कहूँगा आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें। मैं जो होमवर्क मिल रहा है आज का फाइनल पार्ट रहने वाला ये, और इसको आप अच्छे से जो है वो करो, प्रैक्टिस करोगे। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपको जो है वो सॉल्व होंगे क्वेश्चन। तो इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है। इस क्वेश्चन में हम ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके बेस्ड पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, और भी जो क्वेश्चन आते हैं उन पे बेस्ड वो करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12 एंड देयर LCM इज 180। इफ वन नंबर इज 36 फाइंड द अदर नंबर। वन नंबर पहले तो HCF जो है हमारा वो है 12, LCM है हमारा 180 और वन नंबर हमारे पास है 36। अब हम फार्मूला लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो टू नंबर मीन्स प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ज़र्ब। तो अब हम देखो LCM हमारे पास दिया हुआ है, हम LCM लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई HCF हमारे पास 12 है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन दो नंबर है कोई, उनका प्रोडक्ट। जैसे एक नंबर दिया हुआ 36, दूसरा कोई पता नहीं, उसको हम मान लेंगे X। तो जब निकालेंगे ये इज इक्वल टू लगा हुआ, इज इक्वल टू के इस साइड जब इसको लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 180 मल्टीप्लाई बाई 12, अब ये नीचे आ जाएगा 36 इज इक्वल टू X। तो अभी X की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको अब काटते हैं हम। देखो आपको पता है 12 का आपका पहाड़ा पड़ा होगा, तो आपको पता होगा अगर 12 को हम डिवाइड करेंगे 36 के साथ तो 12 एकम 12, 12 त्रियों 36, 3 के साथ भी जाता है, 1 त्रियों 6 त्रियों 18, 0 सा लग ये बचा हुआ, इसके साथ 0 लग जाए। तो इसका मतलब X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, X की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। तो ये आया अदर नंबर। तो यही था क्वेश्चन में बोला गया था कि HCF 2 नंबर का दिया हुआ है और LCM जो है वो भी दिया हुआ है और एक नंबर भी दिया हुआ है, और फाइंड अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालना। तो वो दूसरा नंबर जो है वो क्या है, 60। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड देयर LCM इज 300। इफ वन नंबर इज 75 फाइंड द अदर नंबर। तो ये वैसा सेम क्वेश्चन है। HCF 2 नंबरों का दिया हुआ है 15 और LCM दिया हुआ है 300। तो इफ वन नंबर, एक नंबर हमें 75 दिया हुआ, फाइंड अदर, दूसरा नंबर निकालना है। देखो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़र्ब करना। LCM हमारे पास दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है 300, हम लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई HCF जो हमारा वो है 15। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर क्या दिया हुआ है हमारे पास 75, अदर नंबर निकालना, अदर नंबर को हम X मान लेंगे। तो 300 वैसे को वैसे लिखेंगे, 15 का वैसे लिखेंगे, तो इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा ये 75 इज इक्वल टू X। अब देखो आपको 15 का अगर पहाड़ा नहीं आता तो 5 का पहाड़ा पढ़ लो। 15 एकम 15, तो 15 5 75। अब 5 का पहाड़ा इधर पढ़ लो, 1 5 5, 6 5 3, और ये 0 इधर साथ में लग जाएगा, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 60। देखो अदर नंबर, ये अदर नंबर निकल गया। तो इसी तरह से इसी फार्मूला पे जो है वो अदर नंबर निकलेंगे। इस फार्मूला को ऐसे याद रख लो, LCM इंटू HCF डिवाइडेड में वन नंबर इज इक्वल टू अदर नंबर। अगर ऐसे आएगा
इस तरह से भी याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा हो, 2 bells ring every 12 minutes and 18 minutes. After how many minutes will they ring together again? इसका पहले क्वेश्चन आपको समझना है। 2 bells मतलब 2 bells, 2 जो घंटियाँ होती हैं वो बजती हैं हर एक 12 मिनट के बाद, और एक बजती है 18 मिनट के बाद। जैसे 12 मिनट होते हैं बजती है, फिर 18 मिनट होते हैं दूसरी बजती है, ऐसे मतलब कंटिन्यू 12-12 और 18-18 मिनट बजती रहती हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे रिंग टूगेदर अगेन। बोल रहे हैं कि ये अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों कितना टाइम के बाद जो है वो एक साथ जो है वो रिंग करेंगी, मतलब बजेंगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का जो है आपको समझ में आना चाहिए कि ये इस क्वेश्चन क्या है, एलसीएम बेस्ड है एचसीएफ बेस्ड। तो ये एलसीएम बेस्ड है। लोवेस्ट हमें कम से कम बताना कि कम से कम कितने मिनट बाद जो है वो ये दोबारा जो है वो रिंग करेंगी। तो हम इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो जैसे कि 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। आपको दिखाया था मैंने कैसे करते हैं एलसीएम, पहले 2 के साथ 6 दूने 12, 9 दूने 18, 3 दूने 6, 9 का 9, ऐसे ही अब 3 के साथ जाएगा 1 3 3 3 3 9 1 3 3। देखो अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 3 कितना होता है 36। तो इसका आंसर आएगा 36। इसका मतलब 36 मिनट्स के बाद जो है ये रिंग करेंगी दोबारा एक साथ, मतलब जब आगे रिंग करनी होगी तो उसके बाद 36 मिनट के बाद जो है वो रिंग करेंगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 56, 84 एंड 140 एग्जैक्टली। ये तो पीछे भी अब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था पार्ट 2 में। फाइंड द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट का मतलब होता है हाईएस्ट। तो इसका हम लिखेंगे, ग्रेटेस्ट का मीनिंग पहले ढूंढ लेना, हाईएस्ट मीन्स HCF की बात कर रही है। तो HCF हाईएस्ट, ये इससे पकड़ना है आपको कि ग्रेटेस्ट क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसका इन सब का हमने हाईएस्ट मतलब HCF निकालना है। तो सबसे बड़ा क्या है 140 है, हम 140 को अंदर लिखेंगे, बाहर उससे छोटा जो है 84 है, इसको लिखेंगे 84 को। अब करेंगे हम इसको डिवाइड, तो 1 को करेंगे 1 के साथ करेंगे 84 एकम 84, तो 10 में से 4 बाकी 6, 14 में से अब इधर से 1 चला गया, इधर 13 में से 8 निकाले बाकी 5। तो अब आगे एक्सटेंड करेंगे 84 लिखेंगे, 1 को 1 से 56 के 56 एकम 56, और फिर अब देखो 14 में से 6 निकाले बाकी बचेंगे हमारे पास 8। तो अब 8 14 इधर 1 चला गया, इधर बचे 7 में से 5 निकाले बाकी 2, 28। अब एक्सटेंड करो आगे 56, तो 28 दूने 56। इसका मतलब इसका इन दोनों का HCF जो है 140 और 84 का 28 आया। अब 28 और 56 को बीच में करना है, तो 56 को 28 को, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको बताया हुआ है। तो 28 दूने 56, देखो ये आंसर साल हो गया। इसका मतलब 28 जो है वो HCF आएगा। मतलब 28 है क्या है? 28 ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर जो निकालना था वो निकाल दिया मैंने। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 12, 18 एंड 24। तो लीस्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो लीस्ट का मतलब समझना है, फाइंड में निकालना लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम। तो लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह से पूछ सकता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लेकिन इधर लीस्ट पूछा है। लीस्ट का मतलब होता है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका निकालते हैं हम 8, 12, 18 और 24 का निकालो इसका LCM। 2 के साथ करेंगे 4 दूने 8, 6 दूने 12, 9 दूने 18, 12 दूने 24। 2 के साथ 2 दूने 4, 3 दूने 6, 9 का 9, 6 दूने 12। अब 2 के साथ 1 दूने 2, 3 का 3, 9 का 9, 3 दूने 6। अब 3 के साथ चला, 2 के साथ सब भी खत्म हो गए, 3 के साथ शुरू करेंगे। 1 3 3, 3 3 9, 1 3 3। अब 1 3 3। देखो अब आपको जब तक 1 1 नहीं आता तब तक आपको करते रहना है। तो इसको करते हैं 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 3 24। तो 24 आगे 3 फिर 4 3 12 असला 1, 3 दूने 6 और 1 7। तो इसका आ जाएगा 24 3 72। इसका 72 जो है वो आंसर रहेगा
मीन्स जो एलसीएम निकालना था, एलसीएम जो निकालना था वो आ गया हमारा 72। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा, टू रोप्स ऑफ 24 मीटर एंड 36 मीटर आर कट इनटू इक्वल लॉन्गेस्ट पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। देखो क्वेश्चन को पहले समझना ज़रूरी है। टू रोप्स, 2 रस्सियाँ हैं जिसकी लेंथ दी हुई है 24 मीटर और 36 मीटर। इनको अगर कट किया जाए इक्वल, कट मतलब काटना इक्वल पार्ट में, मतलब एक बराबर जो है उसमें पार्ट में लॉन्गेस्ट पीसेस होने चाहिए, और इक्वल पार्ट में जब काटेंगे तब हमारे पास जो है वो ईच पीस, हर एक पीस की लेंथ कितनी आएगी। अब यहीं से आपको पता चल गया लॉन्गेस्ट मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की बात कर रहा है, ये HCF की बात कर रहा है। तो हमें अब इन दोनों रोप्स को जो है वो काटना है, तो 24 और 36 को हमने HCF निकालना है। अब हम इनमें से सबसे बड़ी जो 36 है, 36 को हम अंदर रखेंगे, 24 को बाहर रखेंगे। 24 कम 24, अब कितना बच गया यहाँ पर, 6 में से 4 निकाले बाकी 2, 3 में से 2 निकाले बाकी 1, अब 12 आगे एक्सटेंड किया, 24 को अंदर लिया, 12 दूने 24, अब खत्म कहानी। तो इधर आया 12 का मतलब ये हमारा HCF होगा, मतलब 12 मीटर जो होगी वो क्या होगी, 12 मीटर ईच होगी। ईच जो पीसेस काटने थे ना वो 12 मीटर के कटेंगे, तब जाके हमारे पास ये रोप जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर में बनेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा, अब मैं जो है वो PDF जो है वो आपको ग्रुप में भी दे दूंगा और लिंक में भी दे दूंगा, तो आप इस लिंक से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो PDF जो है उसको डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। तो इस PDF में जो है वो कंप्लीट जो है LCM और HCF बेसिक टू मॉडरेट और हार्ड लेवल तक जो है वो मैंने इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं इनको सॉल्व करना। अगर ये PDF आप सॉल्व करोगे तो आप मान सकते हो कि हमारे जो है वो तैयारी जो है LCF HCF का कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। तो चलो हम अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।